अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की शतरंज पर एक नया खेल शुरू हो चुका है। अमेरिका ने भारत पर डबल टैरिफ का वार किया है। पहले 25% व्यापार टैरिफ और फिर 25% रूसी तेल पर जुर्माना, यानी भारतीय सामानों पर अब 50% टैरिफ लगेगा। इसका सीधा असर भारत के कपड़ा, फार्मा, स्टील और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर पड़ेगा। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपने किसानों और उद्योगों से कोई समझौता नहीं करेगा। यही वजह है कि अमेरिका की धमकियों के बावजूद भारत डटकर खड़ा है। अब सवाल ये है कि आखिर भारत को इतनी ताकत और हिम्मत कहाँ से मिल रही है। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नहीं हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% व्यापार टैरिफ और 25% रूसी तेल खरीदने के लिए जुर्माना लगाया है। यानी भारतीय सामानों पर अमेरिकी टैरिफ अब 50% हो गया है। अगर 27 अगस्त तक रूसी तेल के लिए 25% जुर्माना नहीं हटाया जाता है तो भारत वो एकलौता देश होगा जिस पर सबसे ज्यादा अमेरिकी टैरिफ होगा। ट्रंप के टैरिफ का सीधा असर भारत के कपड़ा, फार्मा, स्टील और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर पड़ेगा। अमेरिका के इस फैसले को भारत ने अन्यायपूर्ण और एकतरफा बताया है, जबकि भारतीय प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि भारत अपने किसानों, मजदूरों और घरेलू उद्योग से कोई समझौता नहीं करेगा, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। भारत के फैसले पर कुछ लोगों ने हैरानी जताई है कि आखिर कैसे भारत ने अमेरिका के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया। एशिया टाइम्स में लिखते हुए नीदरलैंड के इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपर्ट रिचर्ड मार्टिन ने लिखा कि पीएम मोदी ने ऐसा फैसला इसलिए किया है क्योंकि भारत जानता है कि वो अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर नहीं है और उसके पास कई रणनीतिक विकल्प मौजूद है। यही कारण है कि इस फैसले के तुरंत बाद भारत ने अमेरिका से खरीदे जाने वाले हथियारों के सौदों को रोक दिया, जो ये संकेत है कि भारत अब अपने पत्ते नए तरीके से खोलने के लिए तैयार है। रिचर्ड मार्टिन ने कहा कि अमेरिका के टैरिफ फैसले के खिलाफ भारत सख्ती से खड़ा हो गया है क्योंकि पीएम मोदी जानते हैं कि उनके पास कई ऑप्शन है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी टैरिफ आते ही भारत ने अमेरिका से हथियार सौदे रोक दिए, जो दिखाता है कि भारत के विकल्प पेंटागन से काफी आगे तक है। उन्होंने कहा कि भारत की ताकत की वजह ब्रिक्स जैसे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है और वो अकेला अमेरिका पर निर्भर नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिक्स के साथ साथ G20 और एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म पर भी अपनी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने खासतौर पर ब्रिक्स पर जोर दिया है, जिसमें यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया और इंडोनेशिया जैसे देश भी शामिल हो चुके हैं, जिससे ब्रिक्स अब 32.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना चुका है। उन्होंने कहा कि अब ब्रिक्स दुनिया के कुल व्यापार का करीब 40% हिस्सा संभाल रहा है। वही भारत का रूस के साथ व्यापार बढ़कर 65 से 69 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है और भारत रूसी तेल का भुगतान रुपया और रूबल में कर रहा है। इसके अलावा भारत और यूएई के बीच करेंसी स्वैप व्यवस्था भी तेजी से बढ़ रही है। इसका मतलब है कि भारत पर अब अमेरिकी डॉलर का दबाव पहले जैसा असर नहीं डालता है। इसलिए जब ट्रंप टैरिफ बढ़ाते हैं तो भारत सिर्फ पश्चिम पर निर्भर रहने की बजाय आसानी से पूर्व और दक्षिण की तरफ भी रुख कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत अब दुनिया की लगभग 60% जेनेरिक दवाइयों का एक्सपोर्ट करता है। सिर्फ 2023-24 में ही भारत ने करीब 28 बिलियन डॉलर की दवाइयाँ एक्सपोर्ट की। अगर अमेरिका इन दवाओं पर टैरिफ लगाता है तो इसका असर सीधे अमेरिकी लोगों की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि वह इलाज पहले से ही बहुत ज़्यादा महंगा है। इसके अलावा भारत का आईटी और टेक्नोलॉजी सर्विस सेक्टर हर साल लगभग 150 बिलियन डॉलर का है और ये अमेरिकी कंपनियों की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाते हैं तो इसका नुकसान अमेरिका को ही होगा। इससे अमेरिकी कंपनियों की लागत बढ़ेगी और भारत के आईटी टैलेंट को लेकर अनिश्चितता पैदा होगी। यानी ट्रंप का टैरिफ वॉर उल्टा असर डाल सकता है। रिचर्ड मार्टिन ने एशिया टाइम्स में लिखा कि मोदी सरकार की कूटनीति बहुत साफ है। जितना ज्यादा दबाव अमेरिका भारत पर डालेगा उतना ही भारत दूसरे देशों और विकल्पों की ओर बढ़ेगा। ऐसे में ट्रंप का टैरिफ वॉर उल्टा असर करेगा और अमेरिका को ही रणनीतिक रूप से कमजोर बना देगा। अगर अमेरिका चाहता है कि भारत उसके साथ मजबूत रिश्ते बनाए रखे तो उसे भारत को प्रोत्साहन, निवेश और साझा सप्लाई चेन जैसी सुविधाएं देनी होगी। सिर्फ टैरिफ लगाकर अमेरिका को कुछ हासिल नहीं होगा।
इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि भारत ने ये दिखा दिया है कि वह अब किसी भी दबाव की राजनीति में झुकने वाला नहीं है। अमेरिका के 50% टैरिफ ने भारत को कमजोर करने की बजाय और ज्यादा आत्मनिर्भर और रणनीतिक रूप से मजबूत बना दिया है। रूस, ब्रिक्स, G20 और अन्य देशों के साथ बढ़ते रिश्ते भारत को नए विकल्प देते हैं। वही फार्मा और IT जैसे सेक्टर भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में अहम बनाते हैं। ऐसे में अगर अमेरिका सचमुच भारत के साथ मजबूत रिश्ता बनाना चाहता है तो उसे टकराव की बजाय सहयोग का रास्ता अपनाना होगा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।